Hello student, in this video lecture we will start the first exercise of class 11th maths chapter number 1 sets. ठीक है, एक्सरसाइज है 1.1. इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो अपन देख लेते हैं. देखो मैं चैप्टर का नाम लिख देता हूँ सेट्स. ठीक है, ये अब देखो तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर. तो भाई देखो यहाँ पर आपको ये कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, ठीक है ना. इनको पढ़ के आपको बताना है कि ये सेट्स हैं कि नहीं. अगर हैं तो भी रीज़न देना है, नहीं है तो भी रीज़न देना है, ठीक है ना. तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं. इसमें पहला पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे. अब भाई जे से स्टार्ट होने वाले, जे लेटर से स्टार्ट होने वाले मंथ्स. तो जैसे देखो, अगर मुझसे कोई ये सवाल करता तो मैं कहता जनवरी, है ना, जून जुलाई. आपसे भी करता तो आप भी यही जवाब देते. दुनिया में किसी इंसान से पूछोगे, है ना, अगर उसको इंग्लिश में मंथ्स के नाम मालूम है तो वो यही जवाब देगा ना. ठीक है ना. इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, ये एक क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है. ठीक है, इसलिए ये क्या है, सेट है. तो देखो इसको लिखोगे कैसे. तो तुमने ऐसे सोल्यूशन लिखा. अब देखो तुम इसको इस तरह से लिखोगे, यहाँ जगह तो है नहीं ज़्यादा तो मैं बता देता हूँ ओरली. यू विल राइट लाइक दिस, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, है ना, इज़ अ, इस तरह से लिखना, इज़ अ well defined collection of objects, is a well defined collection of objects. ठीक है, because one can definitely identify, because one can definitely identify the month belonging to this collection. ठीक है. ये जो क्वेश्चंस हैं बेटा, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ बेसिक समझाने के लिए ये कह सकते हैं कि ठीक ठाक क्वेश्चन है. तो यहाँ लिख देना, हेंस दिस कलेक्शन इज अ सेट. दिस कलेक्शन इज़ अ सेट. ठीक है, इज़ अ सेट. सही है. चलो अब दूसरा वाला देखते हैं भाई. अब देखो, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया. अब यहाँ पर देखो पेज फंसता क्या, जैसे मुझसे पूछा गया तो मैंने बोल दिया मुंशी प्रेमचंद, कालिदास, है ना. आपसे पूछा गया, अगर आप नए हो बिल्कुल अभी मतलब आप 15-20 साल के, तो आप चेतन भगत ये सब बोलोगे. ठीक है ना. तो यहाँ पर क्या होता है कि 10 मोस्ट टैलेंटेड किसी भी राइटर के टैलेंट को मापने का, है ना, जो क्राइटेरिया है वो पर्सन टू पर्सन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. ठीक है ना. तो अब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो कलेक्शन है मेरा कुछ और होगा, आपका कुछ और होगा, तो वेल डिफाइंड तो हुआ नहीं, अलग अलग आ रहा है. क्योंकि कलेक्शन वेल डिफाइंड कब होता है, जब आपकी बात, मेरी बात है, किसी और की बात, सबकी बात क्या हो, सबका कलेक्शन क्या हो, सेम हो, है ना. तो यहाँ पर आप लिखोगे इस तरह से, देखो ऐसे स्टार्ट करोगे, पूरा ये लेटर कॉपी कर, पूरा सेंटेंस कॉपी करोगे, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया. ठीक है, इसके आगे मैं लिख देता हूँ, इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड collection of objects. is not a well defined collection of objects. ठीक है, objects. ठीक, ये लिख दिया आपने, is not a well defined collection of objects because criteria for a writer's talent may vary from person to person. बिल्कुल वेरी करेगा, है कि नहीं, may vary from person to person. ठीक है, ये हो गया. आई बात समझ में. ठीक है ना. तो लिखोगे हेंस दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट. हेंस दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट. चलो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, थर्ड वाले में आते हैं. इसमें कह रहा है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, एक टीम बनानी जिसमें कि 11 के 11, है ना, बेस्ट बैट्समैन होने चाहिए. ठीक है ना. तो भाई अब यहाँ पर भी देखो, जैसे मान लो कोई बंदा, मान लो
50 या 60 एज, जो 50 या 60 ईयर्स के हैं, तो उन्होंने 80s 90s का क्रिकेट फॉलो किया होगा अच्छे से, 70s का, तो वो बोलेंगे गवास्कर, है ना, बॉर्डर, है ना, ब्रैडमैन। और जो अभी नए बच्चे हैं, जो भी मतलब 15-20 जो टीनेजर्स हैं जिनको कहते हैं, वो कहेंगे सचिन का नाम ले लेंगे, विराट कोहली, बाबर आजम, है ना। तो यहाँ पर फिर वही हो रहा है, जो कलेक्शन है वो पर्सन टू पर्सन क्या करेगा, वेरी करेगा, है ना, एक जैसा तो रहेगा नहीं। इसका मतलब ये है कि ये जो है ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तुम इसको ऐसे कहोगे, पूरा ये देखो, पहले सेंटेंस कॉपी करना, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इज़ नॉट a well defined collection of objects because criteria for determining criteria for determining batsman talent, ठीक है, may vary, स्पेलिंग मैं बहुत गलत लिख रहा हूँ, may vary from person to person, ठीक है, person to person। तो अपन ने लिख दिया भाई, hence this collection is not a set, ठीक है, is not a set, ठीक है ना। फिर है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। अब भाई जैसे मान लो क्लास 11th है, ठीक है, तो मान लो PCM का दो सेक्शन है, एक सेक्शन में क्या है 30 बच्चे हैं, तो भाई चाहे मुझसे उन बच्चों के नाम, लड़कों के नाम पूछे जाएँ, चाहे किसी और टीचर से नाम पूछे जाएँ, है ना, वो अपना अटेंडेंस रजिस्टर उठाएंगे और वही नाम बोलेंगे, मैं भी वही नाम बोलूँगा, वो भी वही नाम बोलेंगे, चाहे किसी और टीचर से भी पूछेंगे तो वो भी वही नाम 30 के 30 बताएंगे, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये कैसा वेल डिफाइंड है। तो बस इसको तुमको लिखना होगा सोल्यूशन, पहले ऐसे लिखना था, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास इज़ अ वेल डिफाइंड collection of objects because one can definitely identify ठीक है, identify the boy of this collection, है कि नहीं, आई बात समझ में। तो देखो यहाँ एक चीज़ समझ में आई कि सेट कब होगा, जब, कहने का मतलब है जब मेरा क्राइटेरिया, सामने वाले का क्राइटेरिया, जो भी क्राइटेरिया है वो क्या हो, बिल्कुल सेम हो, ठीक है ना। या कह लो कि जो सेट्स के एलिमेंट हैं वो बिल्कुल क्या आ रहे हैं, मेरे भी सेम आ रहे हैं, आपके भी सेम आ रहे हैं, तभी वो कलेक्शन क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। पर अगर, है ना, कलेक्शन क्या करने लगे, वेरी करने लगे, तब वो सेट नहीं कहलाता, ठीक है ना। तो देखो इस तरह से भाई अपन ने यहाँ 4 पढ़ लिए हैं, टोटल आई थिंक 9 है इसमें, तो बाकी 5 तुम लोग खुद से कर लेना, ठीक है ना, बाकी तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक है, प्लीज़ नोट इट डाउन।